Hi everyone, welcome to UG NFIS examination budget May 47 and today in this video session we people are going to discuss about Central University of Andhra Pradesh. So काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमें कमेंट कर रहे थे कि मैम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए कि वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यूजी और पीजी के अंडर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, हम कैसे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, राइट। और काफ़ी सारे बच्चे हमसे हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में भी पूछ रहे थे. सो इन दिस वीडियो सेशन यू पीपल आर गोइंग टू गेट ऑल अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश. बट वन थिंग विच आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल इज दिस. बहुत सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बिटवीन टू यूनिवर्सिटीज. द फर्स्ट वन इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द अनदर वन इज सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश. सो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश. आज के इस वीडियो सेशन में पीपल आर गोइंग टू डिस्कस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, नॉट ट्राइबल वन, राइट. सो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेंगे हम यहाँ पे. तो सबसे पहली चीज़ विल बी डिस्कसिंग अबाउट एडमिशंस, कोर्सेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इफ यू आर विलिंग टू टेक एडमिशन देयर, एंड फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, हॉस्टल्स क्या है, एंड इवन अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो प्लेसमेंट का कितना जाता है, किस हद तक जाता है. क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो नियर बाय के होते हैं, वो चाहते हैं कि वो यहाँ पर पढ़ें. और ऑब्वियस चीज़ है, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपेरिजन में आपको हर चीज़ बेहतर मिल जाती है. चाहे वो फैसिलिटीज़ की आप बात कर लो, राइट, या फिर आप एकेडमिक्स की बात कर लो, फैकल्टीज़ की बात कर लो, हर कुछ आपको बेहतर मिलता है, राइट. और फैकल्टी तो सबसे शानदार होते हैं. और अगर आप थोड़ा सा अच्छे कनेक्शन में हो फैकल्टीज़ के साथ तो वो जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होती है. और नॉलेज ही नहीं, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में, दैट व्हाट इट इज. सो वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, राइट. सो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में आपकी ये यूनिवर्सिटी है. इसको स्टैब्लिश किए हुआ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2018 ओनली, राइट. एंड दिस यूनिवर्सिटी इज करेंटली अंडर द मेंटरशिप ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. सो क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे मतलब पूरा करिकुलम जाएगा, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा सकती हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, इन सब का जो भी देखा रेखा है वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ही कर रहा है, राइट. नाउ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश इज करेंटली ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स ट्रांजिट कैंपस इज JNTU एंड द परमानेंट कैंपस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑफ ओवर 491.30 acres ऑफ लैंड इन जंथालुरु विलेज, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट. सो छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी लोकेशन पे इसको बिल्ड किया गया है, राइट. नाउ लेट्स टॉक ऑफ दिस कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में अगर आपको एडमिशन लेना है तो चाहे आप यूजी कोर्सेज के लिए जाना चाह रहे हो या फिर आप पीजी कोर्सेज के लिए जाना चाह रहे हो, CUET आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर सर्टेन कोर्सेज कि आप CUET के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हो, राइट. सो यहाँ पर आप देख सकते हो BA, BSc, BVoc, MA admissions are based on scores in CUET conducted by NTA only. For UG programs, students must have passed 10+2 और इक्वलेंट कोई भी आपके पास डिग्री हो सकती है. वही पीजी के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा अपना बैचलर डिग्री. सो ऑब्वियस चीज़ है, अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो 12th पास होना ज़रूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो अंडर ग्रेजुएट होना ज़रूरी है. नाउ लेट्स टॉक ऑफ डॉक्यूमेंट. अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है. सो एक चीज़ तो बेटा आप लोग फिक्स कर लो, फर्म कर लो कि आपके पास अपना एक इंडिविजुअल नंबर होना चाहिए जो आप लॉन्ग लास्टिंग चेंज नहीं कर रहे हो. दूसरा आपका एक ईमेल आईडी, वो तो हर जगह पे वर्क करता ही करता है. इसके अलावा अगर आप जा रहे हो एडमिशन के लिए तो आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ क्लास 10th एंड 12th. इसके अलावा आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए 10th और 12th की, राइट. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका ग्रेजुएशन का भी जो मार्कशीट है वो आपसे मांगा जाएगा, राइट. कई सारे बच्चों के पास डिग्री नहीं होती है तो दैट इज़ नॉट एन इशू, काम चल जाएगा आपका. अगर आप स्पेसिफिक किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सो यू मस्ट हैव योर कैटेगरी सर्टिफिकेट. उसके अलावा आपके पास अपना एक ID प्रूफ होना चाहिए. वो कोई भी हो सकता है आपका ID प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड हो, है ना, या फिर आपका पैन कार्ड हो, या फिर आपका कोई स्कूल ID हो, वो भी चल जाएगा, राइट. इसके अलावा आप इनकम सर्टिफिकेट रख लेना, TC रख लेना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो आप वो रख लेना, या फिर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो. ये चीज़ें आपके पास अगर होंगी तो बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी में आपको काम आने ही आने वाला है. इसके अलावा अपने पापा के लिए अपने पापा का इनकम सर्टिफिकेट या मम्मी का जो भी घर का इनकम सर्टिफिकेट आपका, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं. और इसके अलावा जो आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है दैट इज़ योर बोर्थ सर्टिफिकेट. अगर आपके पास
जैसे कभी कई बार ऐसा होता है बच्चों के सर्टिफिकेट्स में चेंजेस आ जाते हैं, राइट, या कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आपका जो आईडी प्रूफ है उसमें कुछ नाम लिखा हुआ है, आपकी 10th की मार्कशीट में कुछ डिफरेंट नाम हो गया, तो आप एक एफिडेविट दे सकते हैं या एफिडेविट बनवा सकते हैं फॉर टाइम बिंग, जब तक आपके पास नहीं आ रहा है आपका जो एक्चुअल सर्टिफिकेट है जिसमें दोनों में आपका नेम जो है वो वैसा ही है जैसा कि आपका 10th की मार्कशीट में है, वैसे ही आपका आईडी प्रूफ में है, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। ना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स के बारे में बता दीजिए। तो देखो सीट मैट्रिक्स ये आपकी डिफरेंट टाइम पर निकालते रहते हैं। फिलहाल इन्होंने आपको जो पीजी है उसकी मैट्रिक्स प्रोवाइड करी हुई है, तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ सर्च में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आप जैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश पे जाओगे ना, आपको इंडिविजुअली इसकी साइट पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। सो सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, है ना, आप यहाँ पर अगर आप एडमिशन्स में जाओगे तो एडमिशन्स में आपको एक तो ये इन्होंने अब देख सकते हो ये रिवाइज डेट्स हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 2024-2025 की। सो अब ये देख सकते हैं इन्होंने ये एक रजिस्ट्रेशन का डेट निकाला हुआ है एमए के लिए, एमएससी के लिए, है ना। इसकी फीस वगैरह भी इन्होंने मेंशन करी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। रिवाइज डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी ग्रेजुएट इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमिडेड मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फीस स्ट्रक्चर्स इन्होंने यहाँ पे हॉस्टल का दिया हुआ, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। जिस तरह से इन्होंने पीजी की सीट मैट्रिक्स निकाली है, यूजी की भी निकालेंगे। सो अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स इनकी कैसी रहती है। जैसे एमए इंग्लिश के लिए इन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है इनटेक टोटल 60 है, जिसमें से आपका जनरल का 50.5% का रिजर्व सीट है, ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% सीट्स दे रहे हैं। सो आप ये देख सकते हो, मतलब इन्होंने पूरा डिवीजन किया हुआ है कि ये कैटेगरीज वाइज कितना रिजर्वेशन दे रहे हैं, और इसके अलावा साथ ही साथ में ये सुपर न्यूमररी सीट्स में भी कितना रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो ऑल टोटल की 50.5% सीट्स जो है इन्होंने वो यूआर और ईडब्ल्यूएस में डिवाइड करी हुई है। बाकी 27% इन्होंने ओबीसी को दिया है, एससी को 15 दिया है, एसटी को 7.5 दिया हुआ है, ठीक है ना। और इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली देखो मेंशन भी किया हुआ है कि सुपर न्यूमररी सीट्स के अंदर भी इन्होंने डिविजन्स किए हुए हैं, 5% की सीट्स वो भी देंगे। तो ये भी इन्होंने स्पेसिफिकेशन अगर आप देख सकते हो तो दिया हुआ है। ग्रैंड टोटल सीट्स इनकी ऑल टोटल 66 हैं फॉर एमए इंग्लिश। तेलुगु में देखेंगे 34 है। इवन पॉलिटिकल साइंस, अप्लाइड साइकोलॉजी आप देखोगे, और ये पूरा यहाँ तक अगर आप देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तक, सो इनकी 34 सीट्स उन्होंने मेंशन करी हुई है। फिर उसके बाद जब ये नीचे आ रहे हैं एमबीए के लिए तो टोटल आपकी 66 सीट्स बताई जा रही हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पर आपको एमए गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के लिए 66 मिल जाती है। हिंदी के लिए आप देख सकते हो 34 सीट्स है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए आपकी 34 है। तो अब लास्ट तक अगर आप जाकर के देखेंगे तो 34 का आपको डेटा मिल रहा है। इनटेक वैसे इनका 600 का है, बट दे कैन गो फॉर 674 ऑल टोटल आपको यहाँ पर मेंशन किया गया, बट दिस इज फॉर पीजी नॉट फॉर यूजी। सो जिस तरीके से आपका पीजी का सीट मैट्रिक्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है, दे विल कम अप विद यूजी ऑल्सो। तो वो आपको चेक कहाँ पे करना है, आपको क्लियर हो ही गया होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की साइट पर जाना है, आपको एडमिशन्स में चले जाना है। एडमिशन्स में यहाँ पर अगर इन्होंने स्पेसिफिकली कोई ऊपर नोटिस दिया भी हुआ है तो नीचे ये जो फ्रेश नोटिस होता है वो आपको ऊपर मेंशन होता है, बाकी सब यहाँ पर चल रहा होता है, राइट। सो यू हैव सीन सीट मैट्रिक्स का डिवीजन इनका किस तरह से। पीजी का, यूजी का भी नहीं है, यूजी का भी सून यू विल बी गेटिंग इट, राइट। आपको जल्दी ही मिल जाएगा वो भी, क्योंकि अभी आपको पता है रिजल्ट आना बाकी है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी यू हैव ऑलरेडी जस्ट seen there. Admission to 85% of the seats in each course shall be reserved for the local candidates, and the remaining 15% of the seats shall be unreserved seats as specified in the Andhra Pradesh Educational Institution. It is mentioned. मतलब इन्होंने देखो एक्चुअली क्या होता है, जब आप यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, आपको पता है बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जब बच्चा सीयूईटी का एग्जाम देता है तो सीयूईटी का एग्जाम जब बच्चा दे रहा होता है तो उसको लगता है कि वो मैक्सिमम वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया है ना, या फिर आपका जेएनयू हो गया या बीएचयू हो गया, इनके लिए भागता है। तो यहाँ पे सीट्स बहुत सारी खाली रह जाती हैं, तो फिर लोकल वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो कहाँ पे एडमिशन लें। तो इस वजह से ये आंध्र का रिफॉर्म है, तो उसके बेसिस पर इन्होंने आपको इंडिविजुअल सीट्स का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे तो टोटल कोर्सेज की बात करूँ, यूजी के थ्रू ये आपको 8 कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको बीबीए, बीए और बीएससी के कोर्सेज मिल जाते हैं। वहीं अगर आप पीजी की बात करेंगे तो टोटल आपको 17 कोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें एमकॉम, एमए, एमबीए और एमएससी, ठीक है ना, जैसे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इवन अगर आप इनको भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हो, मैंने ओपन किया हुआ है। आप सीयूईटी की साइट पर जाना,
है ना। जैसे ही आप सीयूटी की साइट पे जाओगे, उस पर क्लिक करोगे, यूनिवर्सिटी सेक्शन पे जाकर के आपको मिल जाएगा। अब ये जो मैंने चेक किया हुआ है ये यूजी के लिए। अब जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर किसी को करना है इन पॉलिटिकल साइंस, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट की जरूरत है ना। जैसे आप एएमयू में चाहते हो तो आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए देख रहे थे लैंग्वेज यूटी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जनरल टेस्ट मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप देखो यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, जितने भी कोर्सेज इन्होंने यूजी के अंडर प्रोवाइड किया हुआ सिर्फ जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने जनरल टेस्ट का एग्जाम दिया हुआ है सीयूटी में तो आपका काम बन जाएगा, राइट। सो बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको जाना हो, या फिर बीएससी रिटेल मैनेजमेंट या आईटी के लिए जाना हो, या फिर बीएससी इकोनॉमिक्स के लिए जाना हो, आपको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज बीबीए के लिए जाना हो, बीकॉम के लिए जाना हो, बी इंग्लिश के लिए जाना हो, बीएससी साइकोलॉजी के लिए जाना हो, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जाना हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए सीयूटी के एग्जाम में डोमेन के तौर पर सॉरी नहीं, जनरल टेस्ट चाहिए आपको सीयूटी के एग्जाम में, दैट इज डोमेन नहीं चाहिए, लैंग्वेज नहीं चाहिए। एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 12th बोला है, या फिर आपकी एक इक्विवेलेंट डिग्री मांगी हुई है, इक्विवेलेंट। देन यहाँ पर भी सेम है, मार्क्स इन्होंने 50-50% बोले हुए हैं कि चाहिए आपको। मैक्सिमम कोर्सेज के लिए देखिए आप इनके मार्क्स इन्होंने बोला है दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 50% मार्क्स, तो 50% मार्क्स के साथ आप जा सकते हैं इसमें, तो दिस इज मेंशन हो रही है। बाकी अगर आप चेक करना चाहते हो फॉर सीयूईटी पीजी, तो सीयूईटी पीजी के लिए भी आपको स्पेसिफिक यहाँ पर मिल जाएंगे कोर्सेज वाइज, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने एम इंग्लिश प्रोवाइड किया हुआ है आपको LAQP01, बट इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर डिग्री में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, और एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एनी लिटरेचर और इंग्लिश एज कंपल्सरी सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो ऐसे ही हर एक आप देख सकते हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो तेलुगु का हो, है ना, चाहे वो ज्योग्राफी और जियो इन्फॉर्मेटिक्स का हो, चाहे वो कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर इक्वन एनालिटिक्स हो, डेटा एनालिटिक्स हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी हो, या फिर कंप्यूटेशनल सोशल साइंसेज हो, अप्लाइड साइकोलॉजी हो एमएससी में, या फिर एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी हो, या फिर एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस हो, या फिर एमएससी मॉलिकुलर बायोलॉजी हो, या फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो, या फिर एमएससी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या फिर एमए पॉलिटिकल साइंस हो। इन्होंने हर चीज़ का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सीयूईटी पीजी 2024 के लिए जाना है। जैसे ही जाओगे आप यूनिवर्सिटी सेक्शन पे चले जाना, देखो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, इस साइट पे जाओगे सीयूटी पीजी 2024 पे, वैसे ही आपको किस पे जाना है, यूनिवर्सिटीज पे। यूनिवर्सिटीज पे जैसे ही आप आंध्र लिख करके सर्च करोगे ना, यू हैव टू गो फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना। तो आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबिलिटी मिल जाएगी कि क्या क्या चीजें आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। आफ्टर दिस अगर आप यहाँ पर फीस का क्राइटेरिया देखते हो तो आपको फीस फॉर यूजी एंड पीजी अगर आप देखना चाहते हो बीएससी कोर्सेज के लिए आपकी 1 साल की फीस 16,650 रुपए। एलिजिबिलिटी में 10+2 आपसे मांगा है विद 50% मार्क्स अगर आप सीयूटी के थ्रू जा रहे हो तो। एमएससी के 17,200 है, एमए के लिए 17,200 है, 1 साल की फीस है बेटा। ये बीए ऑनर्स के लिए 16,650 है, एमबीए के लिए 76,650 है 1 साल का फीस। बीबीए के लिए 33,600 रुपए आपका 1 साल का फीस है, जो कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। बाकी हॉस्टल फैसिलिटीज अगर आप पूछोगे आंध्र प्रोवाइड करता है या नहीं करता है, सो द आंसर इज हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, बट लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड किया जाता है ये। बाकी आपका अगर मेरिट में नेम आ गया है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं कि आपको आसानी से यहाँ पर हॉस्टल मिल जाएगा। बाकी आसपास भी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हो, आसपास भी बहुत सारे हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाता है ना। लेकिन ये है कि आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी कई बार हॉस्टल से बेहतर मिल जाती हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आप ये देख सकते हैं CUAP। आप ये देखो पारुल यूनिवर्सिटी का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने। खैर हमें इसके बारे में बात नहीं करनी है, हम यहाँ पर प्लेसमेंट रिव्यूज़ ले लेते हैं। तो प्लेसमेंट खैर बहुत खास कोई प्लेसमेंट रेटिंग नहीं आई है, लेकिन आउट ऑफ 2.8 इन्होंने रेटिंग दिया हुआ है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिंग इन्होंने कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 3-4 स्टार ज़्यादा है, 1-2 स्टार आपके कम है ना। और फिर यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है 50% ऑफ द स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड फ्रॉम आर RMIT एंड TTM डिपार्टमेंट से, और एवरेज पैकेज उनका रहा है 4 लाख पर annum। तो बहुत कोई खास पैकेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इंटरनल स्टूडेंट्स हो तो बहुत मैटर करता है ना। मतलब आंध्र के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जियो मार्ट की बात करें, पैंटलून्स की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं बच्चों के पास प्लेसमेंट्स की। बाकी प्लेसमेंट के अलावा अबाउट 50% ऑफ द स्टूडेंट गॉट इंटर्नशिप इन जियो मार्ट, वी मार्ट एंड रिटेल मैनेजमेंट सेक्टर, जो कि यहाँ पे देखा गया है फ्लरिश करता हुआ। द टॉप रोल्स आर मार्केटिंग मैनेजर, IT एंड साइबर सेल, साइबर सिक्योरिटी एटसेट्रा। इसमें प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड अच्छे हैं बच्चों के। बाकी मैंने आपको बोला ना, आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं यहाँ से जो कि बहुत अच्छी है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बोला था
फीस ऑफ हॉस्टल अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, उन्होंने 2024-25 के लिए फीस बता दी है, ये देख सकते हैं आप। हॉस्टल फी फॉर एग्जिस्टिंग बैच प्रायर टू 2024-2025 भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ हॉस्टल फीस फॉर 2024-2025 बैच स्टूडेंट्स पर सेमेस्टर। रूम रेंट 7,000 रुपये है, मेंटेनेंस 3,000 रुपये है, मेस एडवांस आपको 15,000 देना है, कॉशन डिपॉजिट 4,000 का है, एडमिशन फी आपकी 500 पड़ेगी। तो टोटल आपका इन्होंने खर्चा दिया हुआ है 29,500 रुपीज़ का। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली, अगर आप मेंशन भी देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली किया हुआ है, इट इज hereby इन्फॉर्म टू ऑल concerned that the 8th Executive Council held on 3rd May 2024 has approved the revision of fee structure for hostels the academic year 2024 as stated below. So ये revised one है, कुछ changes आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने किए हैं जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं क्लियरली आपको कि हॉस्टल फ़ी का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। सो जब आप जा रहे हो एडमिशन के लिए तो एक बार ज़रूर से ज़रूर इस साइट को विजिट कर लेना, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पीजी का जिस तरीके से दिया हुआ है, ये यूजी का भी डेफिनेटली आपको देंगे ही देंगे। यूजी के बारे में खास इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर नहीं दी है, बट इन्होंने फ्लो चार्ट देखो रजिस्ट्रेशन का इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, ये देखिए। इफ़ अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर मोर देन वन प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी, ही और शी कैन register separately and pay the registration fee for each program. For example, if a candidate wants to apply for MA Political Science in General, Unreserved, OBC or EWS categories, he or she has to pay 500 as a registration fee. If he or she wants to apply for 2 or more programs, MSc Applied Psychology and MSc Clinical Psychology, so he or she has to pay 2 into 500, यानी कि 1000 रुपये के आसपास आपको देना है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ 250 रुपये पे करने है ना। और PWBD कैंडिडेट के अगर आप स्टूडेंट हैं, मतलब PWD के हैं, तो आपको बिना किसी रजिस्ट्रेशन फी के भी ये एंटर कर लेंगे। दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर बिफोर नीड नॉट रजिस्टर अगेन। तो एक बार रजिस्टर कर चुके हैं, दोबारा आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये वही है लिस्ट ऑफ UG PG कोर्सेज जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, चाहे आप CUET की साइट से जा करके ले लो या फिर आप यहीं से ही डायरेक्टली जा करके निकाल लो। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कोर्स के लिए जाना चाह रहे हैं वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में है कि नहीं है, राइट। सो आई होप यू गॉट इट क्लियर विद एवरीथिंग। तो प्लेसमेंट के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैम मेरे को पढ़ाई करनी है, अभी तो नहीं, इस साल मैं एग्जाम दूंगा CUET का, तो मैं कहाँ से प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो आप अड्डा की ऐप से प्रिपेयर कर सकते हो। बट अड्डा की ऐप तक जाओगे आप कैसे? आप अपने प्ले स्टोर से जाकर के अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं सर्च में, गूगल सर्च में अड्डा की ऐप सर्च करना चाहते हैं और अड्डा से बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो अड्डा की ऐप पर डायरेक्टली भी जा सकते हैं विद इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप जाओगे आपको इस तरह का प्रीफेस दिखाई देगा। ऑल कोर्सेज पे जाकर के आपको इंडिविजुअली यहाँ पर UG PG एग्जाम्स के लिए जाना है। व्हेन यू गो फॉर दिस, आपको PG के लिए जाना है तो PG के लिए जा सकते हो आप। PG के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे PG के बैचेस हैं, राइट। और अगर आपको UG के लिए भी जाना है तो भी आप यहीं से ही UG के लिए भी जाओगे, बिकॉज UG PG इज फ्रॉम द सेम साइट। UG के लिए जाओगे तो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट सबके लिए यहाँ पर बैचेस अवेलेबल है। सपोज अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, आपने क्लिक किया फॉर ह्यूमैनिटीज कोर्स, और सिर्फ अगर आप लैंग्वेज, देखो अब मैक्सिमम अगर UG कोर्सेज की बात करूँगा तो बच्चों को सिर्फ जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सो जनरल टेस्ट के लिए मेरे पास इंडिविजुअली जनरल टेस्ट का कोर्स नहीं है, बट लैंग्वेज जनरल टेस्ट के लिए जा सकते हैं। जनरल टेस्ट अपने आप में ही बहुत बड़ा है। जनरल टेस्ट में आपका GK आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाता है, ठीक है, रीजनिंग आ जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाती है। तो अगर आपको उसको पढ़ना है तो आप यहाँ पर जा करके बैच दे सकते हो। यू हैव उन्नति एंड एम्बिशन बोथ, उन्नति फॉर द वन हु आर ड्रॉपर्स और एम्बिशन न्यू कमर के लिए। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हो चुका है। 100 टेस्ट सीरीज 12 ई-बुक्स के साथ आपको ये मिल रहा है। इवन आपको यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टीज, इंटरैक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगी। प्लस आपको यहाँ पर नीचे स्टडी प्लान में मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो आपको यहाँ पर पूरा स्टडी प्लान दिया हुआ है, क्या क्या किस किस टाइम पे पढ़ाया जाएगा। सपोज आपको इंग्लिश का चेक करना है, सो यू कैन गो फॉर दिस। देख रहे हो, ये पूरा प्लानर आपको मिल जाएगा कि कब कब कौन कौन सी क्लासेस आपकी चलने वाली हैं। 11 जून से आपकी क्लास स्टार्ट होगी और कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, किस किस टाइम पे पढ़ाया जाएगा, एवरीथिंग इज मेंशन। सो आपको क्या करना है, आपको बाय नाउ पे जाना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे जाओगे आपको लग रहा है ना दिस कोर्स कॉस्ट 7,649, बट यू कैन गेट इट इन लेसर प्राइसेस बाय यूजिंग वन कोड, दैट इज Y484। सो जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे Y484 कोड को, यू गेट इट इन 7,469 रुपीज़।
है ना। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, साथ ही साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव। ई बुक्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं जिससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। इसी के साथ हम यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे। आई होप आप लोग को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर, बट डू नॉट फॉरगेट अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप आफ्टर द वीडियो इन द कॉमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।